Hello everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another topic in simple harmonic motion। और आज हम लोग simple harmonic motion में we are gonna proceed further and आज simple pendulum की थोड़ी study करेंगे since most of the cases जो कि अब हम लोगों ने consider किया था that was based on the situation जहाँ पे हमारे पास एक block है which is converted to which is in fact connected to a spring जिसे आपने basically tie किया है with the wall and ये एक frictionless surface पे स्लाइड कर सकते हैं। Now in that case obviously surface frictionless था, we have considered most of the things over there। अब हम लोग अपने next situation पे जाते हैं where we'll have something like a bob जिसे एक simple pendulum बनाया गया है which is connected to a spring। We already know what it is। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि कैसे ये SHM एग्जीक्यूट करता है। द थिंग इज कि किसी भी आप सिंपल पेंडुलम को ऐसे हैंग करते हो तो ऑब्वियसली ऊपर टेंशन एक्ट करती है अंदर स्प्रिंग, नीचे बॉब का वेट एक्ट करता है। तो हमें पता है कि टेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है जब हमारे ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में होती है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है एंड दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को यहां से थोड़ा स्लाइड कराया, that is more like oscillate कराया, say I take it over here and फिर मैं basically क्या करा रहा हूँ that I take it to some angular amplitude, मैंने रिलीज कर दिया, ये obviously यहाँ पे जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा as it goes over here, मुझे पता है इसके पास यहाँ पे velocity है, नीचे इसका weight act करता है mg। तो obviously इसका मैं दो component लिख सकता हूँ, एक तो ऐसा component लिख सकता हूँ weight का जो कि mg cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा है mg cos थीटा। अब ये जो किसी भी पॉइंट पे mg cos थीटा इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है एंड मोर लाइक बैलेंस नहीं कर रहा है, टेंशन माइनस mg cos थीटा इसी को अलोंग एन आर्क ऑफ अ सर्कल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट लेट्स नॉट लुक एट दैट, लेट्स लुक एट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स जिसे माइनस mg sin थीटा कहूंगा। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स होगा। अगर तो दैट इज द थिंग, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स होगा एंड सिंस ये फोर्स, ये जो टेंजेंशियल फोर्स अगर आप माइनस mg sin थीटा यहाँ पे देख रहे हो तो दिस इज ऑब्वियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। दिस टेंजेंशियल फोर्स इज एक्चुअली अ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एंड ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स से वापस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ले आना चाह रही है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एसएचएम हो सकता है बट इट इजंट एग्जैक्टली एसएचएम। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी रिस्टोरिंग विद दिस टेंजेंशियल फोर्स है इट इज माइनस mg sin थीटा, मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लो कैपिटल L माना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए दिस FR शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा रादर देन sin थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो मुझे पता है कि अगर इसे SHM होना है तो रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना होगा लीनियरली SHM की कंडीशन में। तो यहाँ पे ये वाला एंगल मेरा थीटा है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये साइन ऑफ एंगल थीटा से, सो ऑब्वियसली कंप्लीट SHM तो इसे कह नहीं सकते बट इससे मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन केस ऑफ स्मॉल एंगल्स। अगर मेरे एंगल्स स्मॉल इनफ हैं तब मुझे पता है कि साइन थीटा को मैं थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, मतलब एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूँ, इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली, अभी भी एक अप्रोक्सीमेशन है कि जब तक मेरे एंगल थीटा स्मॉल होगा तब रिस्टोरिंग फोर्स को मैं माइनस mg थीटा लिख सकता हूँ। सो विल यूज द स्मॉल एंगल आइडेंटिटी विच इज इन ट्रिगोनोमेट्री एंड इस असम्पशन को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस mg थीटा लिख दिया, ऑब्वियसली मुझे पता है अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोपोर्शनल है, ये SHM होगा। तो जब तक मेरे जो सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड जहाँ पे कहेंगे, सिंस ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं कंसिडर कर रहे, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे, तो यहाँ पे जब तक ये छोटा इनफ होगा, स्मॉल इनफ होगा, वी कैन स्टिल कॉल कि ये अप्रोक्सीमेटली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली माइनस जी थीटा। प्रीवियस केस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में माइनस के एक्स वॉज द एक्सेलरेशन, सॉरी दैट वाज द फोर्स, माइनस के ओवर एम टाइम्स में एक्स देखें, सो दैट वाज द एक्सेलरेशन। अगर मैंने इसे रिलेट कर दिया
टू बेसिकली एक्स, जो कि लीनियर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रैवर्स हो रहा है, इन दैट केस हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवर्स होगा, ये आर्क की लेंथ आप मेजर करोगे. व्हाट इज इट? इट इज द लेंथ, दिस रेडियस ऑफ दिस आर्क, जो कि ऑब्वियसली लेंथ ऑफ पेंडुलम के इक्वल है, टाइम्स में एंगल थीटा. तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, से मैं L डिवाइडेड बाई में, सॉरी दैट इज X डिवाइडेड बाई में L कर सकता हूँ. सो इट इज माइनस mg x ओवर में L हो गया. अगर ये मेरा माइनस mg x ओवर L हो गया, तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मास से डिवाइड कर दो, माइनस g ओवर L टाइम्स में x हो गया. दिस इज द एक्सेलरेशन. प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन वाज व्हाट, माइनस k ओवर m टाइम्स में x. अगेन देखो यहाँ पे दिस वाज सर्विंग एज ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होनी चाहिए. तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इस पर्टिकुलर केस में, इट इज द रूट ऑफ g ओवर l. जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर्टिकुलर केस में होगी, दैट विल बी बेसिकली, जो देखा जा सकता है, दैट विल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिससे ये SHM एग्जीक्यूट करेगा विद दिस मच एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एक बार हमारे पास ये रिलेशन है, तो इसको मैंने सीधे रिलेट कर दिया, क्योंकि मैंने एक्चुअल में यहाँ पे थीटा की बात की थी एंड थीटा से बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी की बात की. ऑब्वियसली हमें पता है थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू x. तो ऑब्वियसली अगर मैं कहना चाहता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू x, सो आई एम इनडायरेक्टली ट्राइंग टू से कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. सो इट ऑल कम्स बैक अगेन टू द सेम पॉइंट. तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, समथिंग लाइक a cos ओमेगा t प्लस फाइव, इस केस में फिर यू कैन राइट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के रिलेशंस. इसे भी लिखा जा सकता है, आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे थीटा को लिख सकते हो, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे थीटा को लिख सकते हो एज थीटा नॉट या फिर थीटा एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. इट कैन इनफैक्ट बी रिटन दिस वे, एज लॉन्ग एज आपका जो थीटा नॉट एंड थीटा है ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होल्ड कर रहा है, कि ये छोटे इनफ है कि जो साइन थीटा होगा ये अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा. सो ओमेगा यहाँ पे मैटर करता है अलॉट. इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l. दिस इज द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ऐसे एक और पेंडुलम होता है विच इज टॉर्शनल पेंडुलम. टॉर्शनल पेंडुलम इज बेसिकली लाइक दिस, कि मान लो आपके पास स्प्रिंग है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, इसको आपने डिस्क से टाई किया. नाउ यू हैवंट टाइड इट बाय समथिंग लाइक बॉब, इसको आपने एक डिस्क से टाई किया एंड इसको आपने रोटेट कर दिया, इसे रोटेट किया. ऑब्वियसली हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करेंगे ये स्ट्रिंग रोटेट होगी. जब मैंने छोड़ा, इनिशियली ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में था. जब मैंने इसे छोड़ा ये वापस रोटेट होता है टू कम वंस अगेन इन दिस रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन. वापस रोटेट होगा, कैसे रोटेट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे एक्ट करता है. तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क बेसिकली एक्ट करता है. तो व्हाट विल बेसिकली हैपन कि आपने थीटा से, अगर द थिंग इन दिस इज कि जैसे आपके रिस्टोरिंग फोर्स k एंड x के प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पे आपने जितना रोटेट किया उस पे डिपेंड करके जितनी डिग्रीज या फिर रेडियन रोटेट किया, ये रिस्टोरिंग टॉर्क उसी पे लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है. एंड यहाँ पे तो मैंने सिंपल पेंडुलम के केस में बताया कि इट इज फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. यहाँ पे यू कैन रोटेट एज लॉन्ग एज यू वांट एंड एज मच एज यू वांट, जब तक ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं कर जाती है. ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है इट इज माइनस कप्पा थीटा. दैट वाज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, हियर इज नॉट माइनस कप्पा थीटा. दिस इज ग्रीक लेटर कप्पा एंड दिस इज टॉर्शन कांस्टेंट, जो कि बेसिकली एक एंगुलर एनालॉग है फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. यहाँ पे इट इज टॉर्शन कांस्टेंट. अगर आप देखते हो दिस इज टॉर्शन कांस्टेंट, जैसे इसके लिए रिलेशंस डिराइव होते हैं वैसे इसके लिए भी इजीली हो सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप सिर्फ एंगुलर टर्म्स में वर्क कर रहे हो सो इट विल बी इनफैक्ट बेटर. सिंस ये डिस्क है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये टॉर्क डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस कप्पा ओवर आई. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज बेसिकली दिस रिस्टोरिंग टॉर्क, तो यहाँ ओवर में आई हो गया, सो माइनस कप्पा ओवर आई थीटा. ये मिला. सिंस ये मेरी जो इक्वेशंस है कंप्लीटली एंगुलर है, द थिंग यू हैव टू सी ओवर हियर,
ये वाला मिरर, ये टर्म लीनियर था, ये वाला एंगुलर, इसीलिए इस एंगुलर को मैंने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया बाय राइटिंग एज x ओवर l। बेसिकली आर्क अलोंग इन आर्क ये SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी टर्म एंगुलर है, ये भी टर्म एंगुलर है, तो जस्ट एंगुलर क्वांटिटीज के रिलेशन है, सीधे हम लोग कह सकते हैं कि दिस शुड बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या मिला, इन द केस ऑफ अ torsional pendulum, root of kappa over moment of inertia about this axis। कौन सी axis? About this axis passing through this point in the disc, जहां पे आपने इस स्ट्रिंग को टाई किया है, तो about that axis moment of inertia, this is the angular frequency। लीनियर फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा इज 2 पाई f, लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई, सो 1 बाई 2 पाई मिल गया रूट ऑफ कप्पा ओवर आई, ये तो इजिली मिल जाएगा। इन दिस केस हम लोगों ने देखा यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी इजिली मिल जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ g ओवर l। ऐसे ही अगर आप चाहते हो इसी का जस्ट इनवर्स कर दो, सो डायरेक्ट टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ऑफ l ओवर g। ऐसे टाइम पीरियड मिलता है किसी SHM का फॉर अ सिंपल पेंडुलम, जो कि अगेन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा में होगी। यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना चाहते हो, हियर विल बी 2 पाई रूट ऑफ आई ओवर कप्पा, जो कि आपको इस सिचुएशन में मिलेगा। सो दैट इज बेसिकली आप टू अंडरस्टैंड, हियर वी डिडंट यूज द small angle approximation, whereas we use this thing over here. So that was all for today's video. That was, and thanks to all viewers.